हाय गाइस, इस चैनल पर बड़े दिनों के बाद एक कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा बिटटोरेंट कॉइन और ई कैश कॉइन के बीच। ये दोनों ही कॉइन्स काफी अच्छे कॉइन्स हैं, काफी बढ़िया तरीके से मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें फिलहाल की डेट में भी देखने को मिलता है। यूज केस और इकोसिस्टम ये अपना ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, जिस वजह से यहाँ पर इन दोनों कॉइन्स को आज के दिन हम कंपेयर करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम इस कंपेरिजन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इसी तरह की अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं प्रीमियम सिग्नल्स के साथ, जो कि जल्द से जल्द हमारे चैनल पर बहुत ही लेजेंड तरीके से आने वाले हैं। तो इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर बिटटोरेंट वर्सेस ई कैश कॉइन के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टोकन्स है, दोनों भी टोकन्स। और यहाँ पर कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनके बीच कंपैरिजन हो सकता है, और हम आखिरी में निष्कर्ष निकालेंगे कि इन दोनों कॉइन्स में से सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा कॉइन हो सकता है और किसमें आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे बिटटोरेंट कॉइन की तरफ। बिटटोरेंट कॉइन फिलहाल तो यहाँ पर चल रहा है अपने प्राइस में लगभग 82% की ग्रोथ दिखाकर। ये कॉइन फिलहाल तो ट्रेंडिंग कॉइन्स की लिस्ट में भी शामिल है और केवल 2 दिन पहले मोस्ट गेनर्स की लिस्ट में भी आता हमें दिखाई दिया। उसी के साथ में यहाँ पर प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अपने एक जीरो को किल करके ये कॉइन 0.00012 रुपीस के आसपास चल रहा है। वहीं पर ई कैश की जहां तक बात की जाए तो ई कैश कॉइन इस समय पर अपने प्राइस में 3 से 4 डिजिट से इंक्रीज हो चुका है, 0.003 रुपीस के आसपास चल रहा है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ दिखाता नजर आया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बुलिश रैली की, तो बिटटोरेंट ने कंपेयर टू ई कैश अपने प्राइस में बहुत ही अच्छी रैली दिखाई फिलहाल की डेट में, जिस तरह से मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव चल रहे हैं। और क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक महीने के ग्राफ की, तो यहाँ पर इसने एक महीने के अंदर ई कैश कॉइन ने 48% की ग्रोथ दिखाई, वहीं पर बिटटोरेंट कॉइन ऑलमोस्ट 81% तक पंप होता दिखाई दिया। तो यहाँ पर ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो काफी अच्छी तरह से मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म के हिसाब से दे रहा है। उसी के साथ में यहाँ पर कम्युनिटी की जहां तक बात की जाए, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो यहाँ पर बिटटोरेंट की कम्युनिटी है फिलहाल की डेट में ट्विटर पर ऑलमोस्ट 620 के फॉलोअर्स की। वहीं पर ई कैश कॉइन इस समय पर काफी ज्यादा अंडररेटेड कॉइन है, जिस वजह से कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर केवल हमें 104 के फॉलोअर्स ही देखने को मिलते हैं। तो कम्युनिटी के मामले में बेशक यहाँ पर ई कैश कॉइन पीछे हो जाता है, लेकिन रिसेंटली अगर मैं बात करूँ अपडेट्स की, तो इसकी अपडेट्स का इसके प्राइस पर हमेशा से इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रिसेंटली रोड मैप रिलीज किया गया, कई बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप देखने को मिली। उसी के साथ में यहाँ पर मंथली रिकैप भी रिलीज किया गया है 2024 फेब का। उसी के साथ में कैश टैब के अंदर काफी सारी चीजें हमें देखने को मिली, नए माइलस्टोन को भी अचीव करता नजर आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन एबीसी का 0.28.10 वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है रिसेंटली। तो ये सारी अपडेट्स का इसके प्राइस पर हमें इफेक्ट देखने को मिलता है और इसी के इकोसिस्टम की अपडेट्स का इसके प्राइस पर इफेक्ट पड़ता है। हालांकि बिटटोरेंट के साथ ऐसा नहीं है। बिटटोरेंट कॉइन की टीम जो है वो केवल आज के समय में बीटीएफएस से रिलेटेड ही अपडेट्स दे रही है। कोई भी बड़ी पार्टनरशिप हमें पिछले 2 साल के अंदर देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर सिर्फ ट्रॉन के इकोसिस्टम की अपडेट्स का, रिसेंटली ट्रॉन में हमें बर्निंग देखने को मिली थी कुछ 1 से 2 हफ्ते पहले, जहां पर उस बर्निंग के कारण बिटटोरेंट का प्राइस पंप कर गया और बिटटोरेंट का प्राइस पंप करते ही ये कॉइन सबसे ट्रेंडिंग टोकन बन गया था। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीएफएस से रिलेटेड वीकली रिपोर्ट शेयर की जाती है, जिसका कम्युनिटी पर कुछ खास एंगेजमेंट नहीं पड़ता है, कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। टीम यहाँ पर पूरी कोशिश नहीं कर रही है कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए। ना बिटटोरेंट ओल्ड की बर्निंग से रिलेटेड अब तक कोई भी क्लैरिटी कम्युनिटी को मिली है। तो ये एक ड्रॉबैक है बिटटोरेंट कॉइन का। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पोटेंशियल की, तो बिटटोरेंट के पास एक अच्छा खासा पोटेंशियल है 2025 में ग्रो करने का। वहीं पर ई कैश कॉइन यहाँ पर बिटकॉइन का नेटिव टोकन है। इसने अभी अभी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी एक पोस्ट डाला था केवल 10 दिन पहले, जहां पर इसने क्लियरली मेंशन किया था द एक्ससीसी हाल्विंग इज नियर, विच मीन्स यहाँ पर बिटकॉइन कैश जो है वो बिटकॉइन का नेटिव टोकन है और बिटकॉइन कैश एबीसी का ही नेटिव टोकन है बिटकॉइन एबीसी, जो कि एक्चुअली रिब्रांड है ई कैश कॉइन का। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि ई कैश की हाल्विंग हमें देखने को मिलेगी, यानी कि बिटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिलेगी। और ये क्योंकि ई कैश की पहली हाल्विंग होने वाली है, यानी कि पिछली हाल्विंग के बाद ई कैश कॉइन लॉन्च हुआ था, तो इसने एक भी हाल्विंग को अभी तक फेस नहीं किया है। तो जैसे जैसे यहाँ पर हाल्विंग का पीरियड नजदीक आ रहा है, आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि ई कैश का प्राइस लगातार अपटर्न की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि कैश कॉइन आपको बिटकॉइन हाल्विंग पर अपने हाईएस्ट पॉइंट को टच करता दिखाई दे सकता है। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं यहाँ पर बिटटोरेंट कॉइन की, तो बिटटोरेंट कॉइन का बिटकॉइन से कोई खास रिलेशन नहीं है, जिस वजह से बिटकॉइन की हाल्विंग पर ये उसी तरफ से पंप करेगा जिस तरह से बाकी अल्ट कॉइन्स पंप किए जाने वाले हैं। बुलरन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही कॉइन्स बुलरन में काफी बढ़िया परफॉर्म करते नजर आएंगे। हालांकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल की डेट में ई कैश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर एक और फैक्टर हमें देखने को मिलता है, वो है सप्लाई। यहाँ पर बिटटोरेंट की जो सप्लाई है
है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है रीडिनोमिनेशन के बाद। रीडिनोमिनेशन के पहले जो बिटटोरेंट ओल्ड की सप्लाई थी वो काफी ज्यादा कम थी, प्राइस भी काफी ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर रीडिनोमिनेशन के बाद सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा दिया और प्राइस को कम कर दिया गया, जिस वजह से यहाँ पर जो टोटल सप्लाई है वो 990 बिलियन से बढ़कर सीधा पहुंच गई 990 ट्रिलियन के आसपास। तो यहाँ पर सप्लाई काफी ज्यादा है जिसे बर्न करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं पर ई कैश की अगर मैं बात करूं तो ई कैश की सप्लाई केवल यहाँ पर 21 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें से भी ऑलमोस्ट 93% सप्लाई सर्कुलेशन में ही है। तो यहाँ पर दोनों ही कॉइन्स में अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि मैं खुद यहाँ पर ई कैश को प्रेफर करूंगी बिटटोरेंट के ऊपर, क्योंकि बिटटोरेंट यहाँ पर बेशक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर बिटकॉइन की हाल्विंग तक अगर आप वेट करना चाहते हैं और प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप जरूर ई कैश कॉइन के साथ जा सकते हैं और बिटटोरेंट के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन बिटटोरेंट आपको कंपेरेटिवली कम प्रॉफिट देगा एज कम्पेयर टू ई कैश। वहीं पर लॉन्ग टर्म प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से दोनों के जो सेंटिमेंट्स है वो पूरी तरह से बुलिश है और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आपके लिए सेफ प्ले करेगा वो बेसिकली ई कैश कॉइन होने वाला है। तो आप अपनी पूरी रिसर्च करके ई कैश कॉइन के साथ भी जा सकते हैं। यही थी हमारी आज की अपडेट। इन दोनों कॉइन से रिलेटेड कंपैरिजन था जो काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी था। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम इसी तरह की अपडेट्स के साथ आपके लिए प्रीमियम सिग्नल्स अब जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से फ्री में और लेजिट तरीके से। तो इस ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।